नमस्कार विद्यार्थियों। यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आज हम एक और नए उपन्यास परीक्षा गुरु को पढ़ते हैं। लाल श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से इसका कथानक, पात्र और उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपन्यास का परिचय। लेखक लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी। मुख्य विषय उपदेशात्मकता, कुसंगति के दुष्परिणाम और सुधारवाद। विशेषता, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इसके मुख्य पात्र लाला मदन मोहन, उपन्यास का नायक, दिल्ली का एक समृद्ध वैश्य और रईस जो कुसंगति के कारण पतन के मार्ग पर चला जाता है। ब्रज किशोर, मदन मोहन का सच्चा मित्र, पेशे से वकील, बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ। यही पात्र अंत में मदन मोहन को संकट से उबारता है। मुन्नी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, बाबू बैजनाथ, ये खुशामदी और स्वार्थी पात्र हैं जो मदन मोहन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कथानक का सारांश। भटकाव और कुसंगति। उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक रईस लाला मदन मोहन के इर्द गिर्द घूमती है। मदन मोहन स्वभाव से बुरे नहीं हैं, लेकिन वह चापलूसों और स्वार्थी मित्रों चुन्नीलाल, शंभूदयाल आदि की बातों में आ जाता है। ये मित्र उसे पश्चिमी सभ्यता की नकल करने, फिजूल खर्ची करने और विलासिता भरा जीवन जीने के लिए उकसाते हैं। पतन की शुरुआत। मदन मोहन अपने सच्चे मित्र ब्रज किशोर की नेक सलाह को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप हो जाता है, वह कर्ज में डूब जाता है और अंततः उसे जेल जाने की नौबत आ जाती है। संकट के समय उसके वे तमाम चापलूस मित्र साथ छोड़ देते हैं जिन्होंने उसे बिगाड़ा था। परीक्षा और सुधार। यहीं से उपन्यास का शीर्षक परीक्षा गुरु सार्थक होता है। विपत्ति का समय ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुरु शिक्षक होता है, जो उसकी परीक्षा लेता है और उसे सही गलत की पहचान कराता है। जेल जाने और कंगाल होने के बाद मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उद्धार। अंत में उसका सच्चा मित्र ब्रज किशोर अपनी बुद्धिमानी और कानूनी सूझबूझ से मदन मोहन को संकट से बाहर निकालता है और उसकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाने में मदद करता है। मदन मोहन पूरी तरह सुधर जाता है और सादगीपूर्ण एवं नैतिकतापूर्ण जीवन जीने का संकल्प लेता है। अब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। विभाजन। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभाजित है। उद्देश्य, नव जागरण काल की परिस्थितियों में भारतीय समाज को पश्चिमी अंधानुरण से बचाना और व्यापारिक नैतिकता सिखाना। भाषा, बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग जिसमें मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रधानता है। अब इसके PYQ को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? 1. वामा शिक्षक, 2. परीक्षा गुरु, 3. नूतन ब्रह्मचारी, 4. श्यामा सोपन। उत्तर 2. परीक्षा गुरु। इसकी व्याख्या है। परीक्षा गुरु 1882 के लेखक लाला श्रीनिवास दास है। इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में न केवल दिल्ली के एक रईस मदन मोहन के पतन और सुधार की कहानी है, बल्कि यह उस काल के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे विदेशी व्यापार और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और देश के धन का दोहन किया। प्रश्न संख्या 2, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? A. प्रहलाद चरित, B. रणधीर और प्रेम मोहिनी, C. नियम निर्देश, D. कीर्तिकेतु। उत्तर में A और B, प्रहलाद चरित्र, रणधीर और प्रेम मोहिनी। इसकी व्याख्या है। लाला श्रीनिवास दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रहलाद चरित्र, यह उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। रणधीर और मोहिनी, इसे हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संयोगिता स्वयंवर और तप्ता सवर्ण जैसे महत्वपूर्ण नाटकों की भी रचना की है। नियम निर्देश और कीर्तिकेतु उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नहीं गिनी जाती। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? 1. भाग्यवती, 2. परीक्षा गुरु, 3. नूतन ब्रह्मचारी, 4. श्यामा सौपन। उत्तर में 2. परीक्षा गुरु। व्याख्या, परीक्षा गुरु उपन्यास का मुख्य पात्र लाला मदन मोहन है। उपन्यास की शुरुआत ही मदन मोहन के भव्य दीवान खाने ड्राइंग रूम के दृश्य से होती है, जो उनके विलासी जीवन और फिजूल खर्ची का प्रतीक है। यह स्थान उनकी बुरी संगति वाले मित्रों का केंद्र है, जो अंततः उन्हें कर्जे के जाल में फंसा देते हैं। प्रश्न संख्या 4, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? विकल्प 1 नाटक, बी उपन्यास, सी कविता, डी आलोचना। उत्तर ए और बी। व्याख्या, लाला श्रीनिवास दास हिंदी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक थे। उन्होंने मुख्य रूप से नाटक और उपन्यास विधाओं में कार्य किया है। उनके प्रसिद्ध नाटक रणधीर, प्रेम मोहिनी और तप्ता सवर्ण है। वहीं परीक्षा गुरु उनका ऐतिहासिक महत्व रखने वाला उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? विकल्प 1 प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, 2 प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, 3 सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, 4 स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। उत्तर 3 सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन। इसकी व्याख्या है, परीक्षा गुरु 1882 में मुख्य रूप से दिल्ली के एक रईस लाला मदन मोहन की कहानी है। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे बुरी संगति और विलासिता के कारण एक संपन्न व्यक्ति सामंत वर्ग का प्रतिनिधि पतन की ओर जाता है। यह उपन्यास उपदेशात्मक है, जो मध्यवर्गीय नैतिकता और सही गलत की परीक्षा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6, परीक्षा गुरु उपन्यास के अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विकल्प 1 अनुच्छेद, विकल्प 2 प्रकरण, 3 में सर्ग, 4 काल। उत्तर इसके 2 है। उत्तर 2 है प्रकरण। व्याख्या, लाला श्रीनिवास दास ने अपने उपन्यास परीक्षा गुरु को अध्यायों में विभाजित करने के लिए प्रकरण शब्द का उपयोग किया है। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं, जिनमें अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 प्रकरण, ए प्रकरण 1, बी प्रकरण 2, सी प्रकरण 3, डी प्रकरण 4। सूची 2 में सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल और मित्र मिलाप। व्याख्या और विश्लेषण, यह प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास की संरचना पर आधारित है। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। शुरुआत के 4 प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है। प्रकरण 1 सौदागर की दुकान। इस पहले प्रकरण में दिल्ली के एक अमीर रईस लाला मदन मोहन की विलासिता और उनकी दुकान का वर्णन है। यहाँ से उपन्यास की पृष्ठभूमि तैयार होती है। प्रकरण 2 में अकाल में अधिक मास। इस शीर्षक का अर्थ है मुसीबत पर मुसीबत आना। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मदन मोहन अपनी फिजूल खर्ची और गलत आदतों के कारण आर्थिक संकट की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रकरण 3 संगति का फल। यह उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य जैसी संगति में रहता है,
वैसा ही बन जाता है। मदन मोहन के चापलूस मित्र जैसे बृज किशोर के बजाय चुन्नीलाल आदि उसे पतन की ओर ले जाते हैं। प्रकरण 4 मित्र मिलाप। इसमें मदन मोहन और उनके सच्चे हितैषी मित्र बृज किशोर के बीच के संवाद और संबंधों को दर्शाया गया है। बृज किशोर ही वह पात्र है जो अंततः मदन मोहन को सही रास्ता दिखाते हैं।